हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर डेरिवेशन को देखा था। उसको कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे प्रूव किया था, वो मैंने आपको वहां पर दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर कुछ डायग्राम्स है इंपॉर्टेंस, उन डायग्राम को हम लोग देखेंगे और उनमें जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा उसको भी हम लोग यहाँ पर आज पाएंगे कि कैसे उनको सॉल्व करते हैं, किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहला डायग्राम देते हैं और उसमें निकाल के देखते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था उसको मैं एक बार पहले आपको डिस्कस कर ले रहा हूँ, जिससे आपका काफी काम आसान हो जाए फॉर्मूले को लिखने में, या फिर जब हम सवाल को हल करेंगे तो उसमें आपको याद रहे। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग V से, तो V इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन r। ये हमारा था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यहाँ पर जो Q लिखा है, ये Q पहले से ही उपस्थित होता है वहां पर चार्ज। तो ये चार्ज है हमारा Q, ये पहले से ही वहां पर जो सिस्टम होगा वहां पर पहले से ही होगा। ये Q लाया गया वाला चार्ज नहीं होता, ये पहले से उपस्थित वाला। तो याद रखिएगा, पहले से उपस्थित है वहां पर। इसी प्रकार एक फॉर्मूला और होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट लिख लीजिए या फिर क्यू कह लीजिए, जो मनाए अब आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्यू नॉट है वो कौन सा होता है, जे क्यू नॉट लाया गया चार्ज होता है। याद रखिएगा, जे क्यू जो है कौन सा है, लाया गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए लाया गया चार्ज। तो इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से याद करिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में तो इनका इतना जो महत्व नहीं होता है, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम जो होता है वहां पर इन्हीं छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन को घुमा देते हैं और समझ में नहीं आता है। तो जब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें जो Q होता है वो पहले से ही होगा उपस्थित, और जो W वाला फॉर्मूला लगता है उसमें Q जो होता है वो लाया गया Q होता है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने एक पॉइंट आपको और डिस्कस किया था, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए हमें एक जो पॉइंट दिया गया है P, और इस पॉइंट पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको बताना है, और यहाँ पर तीन चार्जेस दे दिए। मैंने एक चार्ज दिया मान लीजिए प्लस का Q, जिससे इस पॉइंट की दूरी है R1, एक पॉइंट लिया माइनस का 2Q, और यहां से यहां तक की दूरी है आपकी R2, और इसी प्रकार मैंने एक तीसरा चार्ज लिया जिससे डिस्टेंस है R3, और चार्ज है हमारा प्लस का 5Q। तो P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग लिख ले रहे हैं, फाइंड टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल बताना है इन चार्जेस के कारण। तो चलिए निकाल के देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर तीन चार्जेस हैं, तो तीन पोटेंशियल निकलेंगे। पहले इस चार्ज के कारण निकालेंगे, फिर इस चार्ज के कारण, फिर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो P पॉइंट का पोटेंशियल आएगा उसको हमने कह दिया V1 पोटेंशियल, क्योंकि हर चार्ज का पोटेंशियल अलग अलग बनता है। तो पहले चार्ज का हमने पोटेंशियल क्या कहा, V1। तो V1 बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला Q, क्योंकि इसमें जो Q है वो पहले से ही उपस्थित वाला है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमारा कौन सा है, Q, अपॉन डिस्टेंस कितनी है R1, तो यहाँ पर लिख दिया R1। तो जो पोटेंशियल है जब पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है, चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। तो इस पोटेंशियल को हमने कह दिया प्लस का। अब हम लोग निकालते हैं -2Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर क्या पोटेंशियल बनेगा, तो इस पोटेंशियल को हमने कह दिया V2 पोटेंशियल। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज हमारा कितना है 2Q, तो 2Q अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है R2, तो यहां पे लिख दिया R2। अब पूछा ये पोटेंशियल पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है कि चार्ज माइनस का है तो पोटेंशियल भी माइनस का होगा, तो आगे हम लोग ने लगा दिया माइनस। फिर हम लोग निकालते हैं तीसरे चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तीसरा चार्ज कौन सा है 5Q, तो उसके पोटेंशियल को हमने नाम दिया V3। V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कौन सा है 5Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है वहां से वहां तक R3। अब पोटेंशियल कैसा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल लिख दिया पॉजिटिव का।
अब देखिए हमसे तो कहा गया है कि P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल बताना है, तो P पॉइंट पर टोटल कितने पोटेंशियल आए हैं? 3, 1 2 और जे 3। तो तीनों पोटेंशियल को अपन क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या किया जाएगा? तो सिंपल बात है, हम लोग को कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा कि पोटेंशियल कैसी राशि होती है, मतलब कैसा डाटा है वो हमारा, स्केलर है कि वेक्टर है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट ही घटा सकते हैं, उसमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख ले रहे हैं टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कहा जाए तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू देखिए कितनी है? प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। V2 की वैल्यू देखिए कितनी है? माइनस में है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R2। फिर इसके बाद V3 की वैल्यू कितनी है? प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5Q अपॉन R3। तो ये हमारा डाटा हमने पूरा लिख लिया। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में जो भी वैल्यू आएगी वही आपका टोटल पोटेंशियल होगा। तो कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिया, Q भी कॉमन है तो Q को भी बाहर ले लिया। देखिए अंदर क्या बचा? 1/R1 माइनस 2/R2 प्लस 5/R3। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। P पॉइंट में टोटल पोटेंशियल कितना है, ये वैल्यू उसकी रही। तो ये आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट चार्ज अगर दिए गए हैं एक से ज्यादा तो किसी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जिसमें आप कुछ अलग प्रकार का डायग्राम होगा, उसको भी लगा के देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग यहाँ पर एक नया क्वेश्चन देखते हैं कि जिस सर्कल में कोई चार्ज फैला होता है तो उसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं और उसके यूज करके पोटेंशियल को कैसे फाइंड किया जाता है। इसको यूज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग जितने फॉर्मूले प्रूफ किए हैं उनमें हमने पॉइंट चार्ज को लिया था और पॉइंट चार्ज का यूज करके फॉर्मूले को ड्राइव किया था। तो यहाँ पर जो चार्ज फैला जो पॉइंट चार्ज नहीं है, जो चार्ज है वो लीनियर में चार्ज फैला हुआ है। लीनियर चार्ज कैसे फैला हुआ? आप कहेंगे आप तो रिंग में फैला हुआ है। तो मैं सिंपल ऐसे कहूंगा कि आप इसको कट करिए बीच से और इसको फिर ऐसे सीधा कर दीजिए आप, क्योंकि जो रिंग है जो उंगली पहनी जाती है वो रिंग में चार्ज फैला हुआ है और रिंग को अगर बीच से कट करके सीधा करेंगे तो ये सिंपल से रॉड की तरह ट्रीट होगा वो। तो जो चार्ज फैला है जो लीनियर में चार्ज फैला हुआ है, और लीनियर में अगर चार्ज फैला हुआ है तो वहां पर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो मैंने यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी भी आपको दी है जो कि कितनी है? लैम्डा। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है और फिर सेंटर पर हम लोग को डायपोल सेंटर पर फिर आपको पोटेंशियल के बारे में जानकारी देनी है। तो पहले तो हम लोग को जो अगर V का फॉर्मूला जो था वो तो पॉइंट चार्ज के लिए था, तो यहाँ पर हमें इसको पहले पॉइंट चार्ज की तरह बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? सिंपल से देखिए, हमने कहा जी पूरा चार्ज नहीं लेंगे, हम एक छोटा सा चार्ज का टुकड़ा लेंगे। छोटा चार्ज टुकड़ा कितना? dq चार्ज लेंगे। जो dq जो चार्ज आया है, जो छोटी से लेंथ में चार्ज आया है, छोटी से लेंथ कितनी है? dl लेंथ है। dl लेंथ में चार्ज कितना आ गया? dq चार्ज। और जो dq चार्ज है ये हमारा पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा, और पॉइंट चार्ज की तरह अगर ट्रीट होगा तो इसका हम लोग आराम से पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और जो dq चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो पोटेंशियल कितना होगा? छोटा सा पोटेंशियल होगा, तो उसको भी कह दिया हम लोग ने dv। dv इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल R। अब बात ये आती है कि ये dq जो है वो है तो है कितना? तो देखिए सिंपल सा, इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। कैसे यूज किया जाएगा? सिंपल देखिए कि लैम्डा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना होता है? Q अपॉन L होता है। मतलब क्या? L लेंथ में चार्ज कितना है? Q चार्ज है। तो dl लेंथ में चार्ज कितना होगा अगर लिखा जाए? तो लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl। वैसे तो लिखा जाएगा L लेंथ में चार्ज Q है तो dl लेंथ में चार्ज कितना है? dq चार्ज है। तो dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dq बराबर लैम्डा इनटू dl। अब इस dq की वैल्यू को उठा के यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो dv बराबर क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू dl अपॉन कैपिटल R। तो ये हमारा आंसर निकल के आया। अब यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए
कि हमने केवल इतने छोटे से पार्ट के लिए भी पोटेंशियल लिखा है, लेकिन इतना छोटा सा पार्ट नहीं, ये तो हमारा एक पूरा चार्ज आपको लेना है यहाँ पर। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे पार्ट होंगे हमारे, तो उन सभी पार्ट को कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे सारे पार्टों को जब हम जोड़ देंगे तब हमारा टोटल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू dl अपॉन r। अब देखिए जब छोटे छोटे पार्ट को जब हम जोड़ देंगे पूरा, तो जो छोटा सा जो पोटेंशियल था वो क्या बन जाएगा, पूरा पोटेंशियल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो ये बन गया कैपिटल V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, और जो r है वो हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dl बचा। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब यहाँ क्या है, देखिए जिस छोटी सी लेंथ थी, अब इस छोटी छोटी लेंथ को हम लोग इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, जब छोटी छोटी लेंथ को जब हम यहाँ पर जोड़ देंगे पूरा, तो ये हमारा पूरा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता कितना है 2 पाई r। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये सर्कमफ्रेंस के बारे में हमें बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, सर्कमफ्रेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, और ये बन गया सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस होता कितना है 2 पाई r, तो 2 पाई r। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, r से r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, और 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, बचेगा 2। तो v बराबर आ गया लैम्डा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा पोटेंशियल निकाल के आ गया। पूरी रिंग में जब चार्ज फैला होगा प्लस वाला या माइनस वाला चार्ज, तो हमारा पोटेंशियल ये निकलेगा। अच्छा पूछा है पोटेंशियल पॉजिटिव की नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है, चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। तो ये पोटेंशियल हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि हाफ रिंग ली गई है और हाफ रिंग के कारण पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा है कि पूरी रिंग के कारण हमने पोटेंशियल निकाला जो कि आया है इतना, तो हाफ रिंग के कारण कितना आएगा, इसका आधा हो जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल जो होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस पूरे के कारण पता है तो हाफ के कारण निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पूरी रिंग के कारण कितना था, पूरी रिंग के कारण पोटेंशियल हमारा होता है कितना, लैम्डा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो हाफ रिंग के कारण क्या होगा, हाफ रिंग के कारण अगर पूछा जाए तो लैम्डा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, आधे से डिवाइड कर देंगे, और जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, हाफ रिंग के कारण पोटेंशियल। तो v इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक नया भी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग इसका और भी पार्ट लेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस डायग्राम में अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगे तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट।